बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि प्रीवियसली हमारा जो है ना लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था, हम वो भी देख लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसको बैक हैंड से भी हम देख लेते हैं हमने क्या कुछ पढ़ चुके हैं, क्या चीज़ जो है ना, ताकि सब लोगों को रिवाइज हो जाए कि हमने क्या चीज़ें कर ली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले दिन हमने आपको शीट एक बनवाई थी। शीट में क्या था, शीट में तीन चीज़ों को, तीन फोर कॉलम हमने ऐड करवाए थे उसके अंदर। उसके बाद हमने आपसे कंपनी का नेम रखवाया, चार ईमेल बनवाया, नीच डिसाइड करवाई, कंट्री डिसाइड करवाई और चैनल सब्सक्राइब करवाए। और उसके बाद आपने अपनी नीच को ट्रेड फोर्ड के थ्रू जो है ना कंफर्म कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट हम गए, हमने देखा कि किस तरह की ईमेल बनानी है। फिर हमने देखा किस तरह ईमेल्स फाइंड करनी होती हैं किसी भी साइट की ना। ठीक है। उसके बाद हमने वेंडर्स देखे कि वेंडर की साइट को कैसे अप्रोच करना है। फिर गूगल हंटर का यूज़ किया ताकि ईमेल निकाल सकें। उसके बाद हमने देखा कि वेस्ट ईमेल कौन सी होती हैं, जो ईमेल वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद एसईओ क्विक देखा, रेस्क्यू 1122 देखा हमने कि हमें इमरजेंसी के तौर पे किसी से ज़रूरत पड़े तो कैसे करेंगे। लिंक सेक्शन, लिंक बिल्डिंग और एंकर टेक्स्ट को देखा। और गूगल इंडेक्स प्राइस हमने देखी कि किस तरह हम अपनी जो प्राइस है ना उसको एनालाइज करेंगे और हम अपने जो वेंडर है ना उसके साथ बार्गेन करेंगे। आज हम ऐसा देखते हैं कि अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमने किसी को मेल की, किसी वेंडर को मेल की। ठीक है। जो वेंडर को मेल करेंगे वो फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। किस तरह करना है, क्या करना है, प्रोफेशनल किस तरह दिखेंगे जब ईमेल जाएगी, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, अगर हम वेंडर को ईमेल करते हैं तो वेंडर ईमेल में क्या क्या जवाब हमें देता है ना। ठीक है। देखिए, ईमेल रिप्लाई हाउ टू डील विद वेंडर कि ईमेल का रिप्लाई जब हमने उसको ईमेल भेजनी है तो वो रिप्लाई हमें कैसे करेगा। ठीक है। इसमें दो ही ऑप्शन होंगे हर कैटेगरी में ना, या हाँ करता है या ना करता है। सीधी सीधी बात है ना। किसी ने कोई चीज़ लेनी है, हम कहेंगे लेनी है, वो कहेगा हाँ लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी तो वो कहेगा मैंने नहीं लेनी, मामला खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी सिनेरियो बिल्कुल सेम यही रहेगा। ठीक है ना। व्हेन यू ईमेल द वेंडर, जब आप वेंडर को ईमेल करेंगे, द वेंडर विल गिव यू सम रिप्लाईज, वो आपको कुछ जवाब देगा। जब भी आप कोई भी आप ईमेल करोगे ना, जो हम टेम्पलेट देंगे या बताएंगे कैसे करेंगे, जब आप उसको वो करोगे ना तो वो आपको से जवाब देगा। आपको क्या जवाब देगा, या तो वो आपको प्राइस बता देगा कि हाँ मेरी ये प्राइस है। ठीक है। आप उसे पूछोगे कि भाई आर्टिकल लगवाना है कितने पैसे लेगा। ठीक है। वो कहेगा $50 लूंगा। दूसरा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो कहेगा आपका बजट क्या है। ठीक है ना। या वो आपसे आपका बजट पूछ लेगा। ये दो ही ऑप्शन होगी। ठीक है ना। आप उसे ईमेल करोगे, वो कतन ये नहीं कहेगा कि ठीक है ना, जो आप लोगों के मोस्टली जो है ना जवाब आते हैं जब आप ईमेल किसी को करते हो ना, तो या तो वो रिप्लाई ही नहीं देता। ठीक है ना। जब इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़े जाएंगे ना तो यकीनन वो रिप्लाई देगा। उसे नहीं पता फ्रंट हैंड पे जो बंदा बैठा हुआ है वो जो है ना क्या कर रहा है। या आप अगर ये मैं ईमेल करोगे तो वो आगे से ये जवाब नहीं आपको दे देगा, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि फिर तो दुकान बंद करके घर चला जाए ना। अगर हमने ईमेल की तो उसको तो उसने कह दिया नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब ये है कि वो गेस्ट पोस्टिंग नहीं बेच रहा, फिर कहानी खत्म हो जाती है वहीं पे। ठीक है। अगर आप उसको ईमेल करोगे, वो दो चीज़ों का जो में आपको जवाब देगा, या तो देगा प्राइस बताएगा या आपसे आपका बजट पूछ लेगा। फिर आपने क्या करना है, इफ द वेंडर टेल यू द प्राइस एंड यू हैव टू राइट दिस इन योर रिप्लाई। अगर वो रिप्लाई के अंदर आपको प्राइस बता देता है या तो आपसे बजट पूछ लेगा, जब वो बजट पूछेगा फिर आप क्या करोगे, फिर आप फौरन इसके ऊपर चले जाओगे। इससे असेस कर लेना आपने इंडेक्स कितना है, बाकी चीजें कितनी हैं। 10 8 7 शुरू होके ना, 8 7 से शुरू होके आपने 15 16 17 तक चले जाना। ठीक है। इसी तरह इसके हिसाब से आपने चीज़ों को मैनेज कर लेना। ये कल जो लेक्चर हमने दिया था उसको दोबारा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आगे चलें। उसके बाद हम वो जो है ना, उसने या तो हमने हमारे से बजट पूछ लिया तो इधर से देख के हम बता देंगे, उधर से देख के, या वो प्राइस बताएगा। जैसे वो प्राइस बताएगा ना, आपने क्या करना है, थैंक्स फॉर योर ईमेल, आपका ईमेल करने का शुक्रिया, कैन यू रिड्यूस द प्राइस। छूटते साथ ही ईमेल का पहला जवाब ही आपने देना कि प्राइस कम करेगा मेरे भाई। ठीक है ना। आपने यही बात करनी है कि प्राइस कम करेगा। ठीक है। आगे से वो रिप्लाई क्या देगा, द वेंडर गिव यू सम डिफरेंट रिप्लाई। दो तरह के रिप्लाई आएंगे उसके। ए, ही विल शो द प्राइस स्लाइटली लो, या तो वो थोड़ा सा प्राइस कम कर देगा। किसी दुकान पे जाते हैं ना हम लोग,
हम कहते हैं यार जूता पसंद आ गया, जूता लेना है, ठीक है। वो क्या पैसे पूछना, कहता 2500 रुपया। हम कहते हैं यार थोड़ी सी रियायत कर ले। वो कहेगा चलो आपके लिए 2300 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी सेम वही सिनेरियो है। या तो वो थोड़ा सा प्राइस कम कर लेगा, ठीक है। या हम उसी दुकान पे जूता लेने के लिए गए, हम गए, हम कहेंगे कि भाई प्राइस कम कर लेगा, वो कहेगा यार वो देखो सामने क्या लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा होता है, फिक्स प्राइस, ठीक है ना। या वो आपको ये बता देगा कि भाई मेरी तो प्राइस ही फिक्स है। दो ऑप्शन होगी। या तो उसने रेट थोड़ा सा कम कर दिया, $50 मांगा, उसने 45 कर दिया, ठीक है। फिर भी आपने एनालाइज कैसे करना है, गूगल इंडेक्स के थ्रू। या वो कहेगा मेरा प्राइस ही फिक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इफ द वेंडर गिव रिड्यूस द प्राइस, अगर वो प्राइस थोड़ी सी कम कर लेता है, ठीक है ना। सो यू हैव टू रिप्लाई टू इट अगेन, आपने क्या रिप्लाई करना है, माई बजट इज लो। चाहे वो फिक्स करे, चाहे वो स्लाइटली लो करे, रिप्लाई माई बजट इज लो का ही जाएगा उसको, ठीक है। चाहे वो कहे मेरा प्राइस फिक्स है, आप कहो कि मेरा तो बजट ही कम है, ठीक है ना। 90% चांस यही है कि वो पूछेगा आपसे आपका बजट कितना है। 90% चांसेस। कोई एक आधा होगा नॉट इंटरेस्टेड लिख के फारिग कर देगा, ठीक है ना। अदरवाइज वो आपको रिप्लाई करेंगे, वो आपसे बजट जरूर पूछेंगे कि बजट क्या है भाई। चाहे फिक्स प्राइस है तब भी बजट पूछेगा। और उसने अगर लो कर लिया ना, तो तब भी आपने उसको यही लिखना है कि मेरा बजट ही कम है भाई, मैं क्या करूं, मेरा बजट कम है, ठीक है। उसके बाद इफ द वेंडर डज नॉट रिड्यूस द प्राइस, अगर वेंडर जो है ना प्राइस को कम नहीं कर रहा, यू शुड रिप्लाई टू हिम, तो आपने उसको क्या जवाब देना है। आप, वो कहता है नहीं मेरा प्राइस फिक्स है यार, आपको मेरा बजट कम है, वो क्या मेरा प्राइस फिक्स है, आपने उसको क्या जवाब देना, ठीक है। डियर, इफ आई हैड सच अ बजट, प्यारे भाई अगर मेरे पास पैसे होते, ठीक है ना, आई वुड डेफिनेटली पे यू, मैं तुम्हें जरूर देता, इतना मेरे पास बजट होता तो मैं तुम्हें जरूर पैसे देता, ठीक है। करंटली माई बजट इज लो, यही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा बजट जो है ना वो लो है, ठीक है। आई विल वर्क विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं आपके साथ लंबे अरसे तक चलूंगा, बिकॉज, क्योंकि आई वर्क एज अ कंटेंट मार्केटर, आई वर्क एज अ कंटेंट मार्केटर कर लें, यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है ना, रीसेलर कर लें, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। आखिर में लिखेंगे आई एम रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। मेरे पास अगर पैसे होते तो भाई मैं जरूर पे कर देता, लेकिन क्या करूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं रीसेलर हूँ, मेरी मेरी बात का जवाब दो, ठीक है ना। फिर वो इस यहाँ से निकल के ना, इस वाले निकल कैटेगरी से निकल के यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे वो आपको कोई ना कोई अमाउंट देगा। सपोज अगर वो कहता है मेरा फिक्स है, वो यहाँ पे भी आके कहता है ना फिक्स है, ठीक है ना, तो ठीक है उसके साथ डन कर लें फिर, क्योंकि प्राइस ही फिक्स है। कई लोगों ने मेंटल मेकअप किया हुआ होता है ना, माइंड मेकअप किया होता है कि नहीं 50 ही लेना है तो 50 ही लेना है फिर। अदरवाइज मोस्टली जो है ना, जब वो आपसे बजट पूछ लेता है ना, फिक्स वाला बंदा भी आपसे बजट पूछेगा, ठीक है। उसने 50 डिमांड की है, 50 की है, तो यहाँ पे जो बंदा फिक्स वाला है ना, आपने गूगल इंडेक्स को देखते हुए इसका बजट देना है, उसके अलावा नहीं देना, ठीक है। सपोज उसके साथ डील डन हो जाती है आपकी, ठीक है, आप कहते हो जी ठीक हो गया, डन हो गई, वो कह जी हाँ जी ठीक है दो आर्टिकल, ठीक है ना। इफ द वेंडर एग्री एंड डिमांड आर्टिकल फॉर पब्लिश, यू शुड रिप्लाई टू हिम, आपने उसको क्या जवाब देना, वो क्या अगर आर्टिकल दो, क्योंकि उसको नोटू नजर आ रहे हैं, पैसे आते नजर आ रहे हैं, मैं हाँ करूंगा, ये मुझे आर्टिकल देगा, साथ ही मेरे अकाउंट में $50 लगवा देगा। उसने क्या मेहनत की, कुछ भी नहीं की, साइट है ना, साइट के अंदर आर्टिकल ही लगाना है, उसी वक्त जो है ना वो आर्टिकल पब्लिश कर देगा, और $50 जो है ना वो खड़े कर लेगा। अगर तो आपके पास आर्टिकल है, दे दें उसको आर्टिकल। लेकिन ऐसा कमो बेशी होता है कि हम आर्टिकल को पकड़ के बैठे हों और आगे लोगों से डील कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। हमने आगे लोगों से डील पहले की हुई होती है, आर्टिकल बाद में पकड़ रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह की सिनेरियो होता है। अगर तो आपके पास आर्टिकल है, पब्लिश करवा दें फिर उसको। और अगर नहीं है, फिर क्या करेंगे आप, फिर आपने उसको रिप्लाई करना है, आई हैव गॉट द आर्टिकल पब्लिश ऑन अदर साइट, मैं पहले ही पब्लिश करवा चुका हूं किसी और साइट पे,
एंड आई विल शेयर नेक्स्ट सून। मेरे पास अगला आर्टिकल आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। समझ गए मेरे बात? ये वो प्रोफेशनल फॉर्मेट है जिसके ऊपर आप जब उसको रिप्लाई करेंगे या आप उसको बताएंगे तो जो है ना वो आपको प्रोफेशनल ही समझेगा। दो दो लाइनों के जवाब हैं, यही देने हैं। याद रखना ये सारे के सारी चीजें। ठीक है? आपने ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है कि हमने इन सब चीजों से डाइवर्ट नहीं होना। ओके? यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेता हूँ। अब जिसकी क्यूरी है मुझे वो क्यूरी बताए कि उसको क्या मसला है, ये या ये मेरी बातें समझ आई उसको। ठीक है, माइक ओपन है, बोले, करें सवाल, पूछे मेरे से पे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि प्लीज। हम लोग पीए और डीए इसको फिर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, खास उसकी ट्रैफिक जो है 1000 में हो, तो हम्म। हम उसको नहीं देखें, हम इसमें गूगल इंडेक्स देख के फिर ही उसी को उसको जो है ना रेट कोड करेंगे। नहीं, हाँ जी, वो गूगल इंडेक्स को ही देखना हमने। पीएडीए गूगल नहीं मानता किसी चीज़ को, मैंने आपको बताया तो है। जी सर। पीएडीए को नहीं तो हम मानता। लोग सर इस पीएडीए की हम कहानी आगे इंट- चलाएंगे, पीएडीए की भी चलेगी कहानी, जब ठीक चलेगी वो भी हम बताएंगे ठीक सर। आपको। ये सारी चीज़ें कंप्लीट ठीक तो नहीं ठीक ना सर। हुई अभी। आपने मेल नहीं करनी किसी को, क्योंकि मैं इधर नहीं से सर, आपको मेल नहीं ओके करनी। करूं, आप दस्ती उठा के मेल कर दें। मेल में चाहे ये जवाब भी देते रहे ना, तो मेल का शायद जवाब आए शायद ना आए, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है? जब तक जी उस सर। फॉर्मेट पे नहीं आप जाएंगे, उस लेवल पे जब तक आप नहीं जाएंगे, ठीक है, जिस तरह हम प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं सारी चीज को ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको जी कि सर। हमने जिन जिन को मेल की तो मुझे किस तरह रिप्लाई आते हैं ना लोगों के, और क्या मैं यही जी सर। वर्डिंग यूज करता हूँ या कि मैं खुद कुछ और कर रहा हूँ आपको कुछ और दे रहा हूँ। ये भी चीजें आपको पता चल जाएंगी सारी की सारी। जी ठीक सर। है? टीएपीए की ना कहानी आगे चलेगी, वो अब वो भी बताऊंगा मैं आपको जी। और किसी क्वेश्चन? थैंक यू सर। वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन है, ताहिर बात कर रहा हूँ। जी ताहिर। सर ये मैं ना पहले तो उल्टी सीधी नीचों के ऊपर काफी वेंडर के साथ ट्रैवल पे, टेक पे, फैशन पे, हेल्थ पे डील डन जी करता हूँ। पाकिस्तानियों ने मार्केट का बंगालियों ने और इंडियन ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब जिसका गूगल इंडेक्स बिल्कुल ना होने के बराबर भी है ना, वो भी प्राइस रिड्यूस नहीं करता, वो भी नॉट इंटरेस्ट करके ना छोड़ देता है। जी। अच्छा, वो इसमें अब मैं एक यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, आप अपनी बात बाद में पूरी कीजिएगा। असल में जब एक दुकान पे बंदे 10 घुस जाएंगे ना, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? जी फिर हम माथे पे आंखें रख लेंगे, दुकानदार है ना, हम माथे पे आंखें रख लेंगे। जिस जूते का या जिस हमने शूज का या जिस बैग का हमने 2,000 पे लेना ना, साथ ही हम 3,000 पे कर देंगे। ठीक है ना? एक नहीं पकड़ेगा दूसरा ले लेगा, दूसरा नहीं पकड़ेगा तीसरा पड़ जाएगा। सेम यही सिनेरियो है। ठीक है ना? जब जी औकात से ज्यादा किसी उस पे चले जाते हैं ना, चार बंदे जाके एक ही वेबसाइट को पूछ लेंगे, ठीक है, तो उसने तो माथे पे आंखें रख ही लेनी है कि भाई तू नहीं लेगा और कोई ले लेगा। वो तब ये लिख के भेजता नॉट इंटरेस्टेड। अगर उसके पास बंदा ही एक जाए, वो कभी भी उसको नॉट इंटरेस्टेड नहीं लिखेगा, वो उसके साथ बार्गेन ही करता रहेगा, तेरी मेहरबानी ले ले यार। ठीक है ना? नॉट इंटरेस्टेड सही। लिखना सिर्फ जो है ना वेंडर ने नहीं होता, हम लोग भी लिखते हम्म। हैं। मैं भी लिखता हूँ नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है ना? हम इतने गिरे हुए कैसे हैं? हम अपने आप को इतना सही। लेट डाउन क्यों कर लेते हैं? ठीक है ना? हम इतने गिरे हुए नहीं है। अगर वो नॉट इंटरेस्टेड कह सकता है तो हम नहीं कह सकते उसको? हमारे तू मेयार के मुताबिक नहीं है मेरे भाई। वेबसाइट होगी तेरी, तू हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, खत्म करो कहानी। ठीक है ठीक ना? है सर। ओके। हाँ, अपने आप को ओके। लेट डाउन नहीं करना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है सर। क्लियर है? बाकी सर असल क्वेश्चन में तो ये यूट्यूब वालों के वालेकुम यूट्यूबर्स ने सलाम। सर इतना बेड़ा गर्क कर दिया ना सर। सर मेरा नाम वो हमें ट्रैफिक के पीछे लगा लगा के हम ट्रैफिक वाली सर देखते हैं कि छोड़ वेबसाइट की दें, ट्रैफिक आई है, हम इन्हें मेल कर देते हैं। इन्होंने छोड़ बेड़ा दें। गर्क कर दिया है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, छोड़ दें वो चीज़ों, वहां से कुछ नहीं मिलना, ना यूट्यूब से मिलना है, ना ये जो जी दुकानदारियां अपनी चमका के बैठे हुए हैं उनसे मिलना है। ठीक है ना? अभी रिसेंटली आपका बैच 6 है, बैच 5 के ऑर्डर लगे हैं लड़कों के, स्क्रीनशॉट भी धड़ाधड़ शेयर हुए हैं। ठीक है ना? कल रात की मेरा कल बात है, 2-3 को के ऑर्डर लगे हैं। उसी बैच में से लड़के कमा रहे हैं। आप ही जैसे पहले स्टूडेंट हैं जो पहले बैच मेरा निकला है, कितने दिन पहले निकला है, आपके सामने ही निकला। आपको कौन सा 7वां 8वां दिन है ना आज? उनकी जी क्लासेस भी सर। इतने दिन हुए हैं खत्म हुए हुए। ठीक है ना? मेरा ख्याल चार चार से 5 लोगों के ऑर्डर लगे हैं।
सर बाकी जी सारे पैरामीटर भी तो हमारे समझ में आ रहे हैं ना, आपके जो पैरामीटर है वो हमें समझ में आ रहे हैं, और ये है भी पुख्ता पैरामीटर हैं। बाकी यूट्यूबर के जो पैरामीटर हैं वो तो ऐसे हैं कि जैसे वो लकीर का फकीर बना देते हैं ना, वो लकीर भी ऐसी है, कहीं खत्म नहीं होती जाके। सही कह रहे हैं। असल में ना देखें, बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब देखें, मैं ना ये बड़ा आसान होता, मैं यूट्यूब पर लोड कर देता इस चैनल को ना जाके ही। मेरे लिए भी तो आसानी है ना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जी सर। जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करूं, मेहनत मैंने खुद की हुई है यार, मैंने कहीं से खरीदा हुआ नहीं है सारे के सारी चीजें। मैंने ना कितने सारे लोगों का पैसे दे के ना छोटी छोटी चीजें जोड़ी हैं, फिर मैंने स्टडी की है, फिर मैंने सब कुछ किया है। तो मैं इस तरह जो है ना बेज़ौक किस्म के लोगों के हाथों में नहीं देना चाहता। और जब मैं ये चीज डालूंगा ना यूट्यूब पे, और उसकी वैल्यू भी कोई नहीं होगी, याद रखिएगा मेरी बात। 0% वैल्यू है। फ्री में जब कोई चीज आप दे रहे हो ना यूट्यूब पे देखता ही कोई नहीं, हमें पता है इस बात का, सर ठीक है ना। यूट्यूब पे हमारी आवाम भी तो ऐसी है ना, वो देखती है कि इसके ऑर्डर लगे हैं, ऑर्डर लगे भी नहीं होते, और वो यू आ जाता है कैमरे के सामने आके बैठ जाता है, बातें करना शुरू कर देता है कि मेरे इतने ऑर्डर लगे हैं। सर जी तो हमारी यूट्यूब पे आवाम तरफ जाती है। बीबी एक बीबी काफी सारे यूट्यूबर्स के साथ मिलेगी, उसने मेरे साथ भी राब्ता कर लिया, ठीक है। वो कहती अच्छा 10,000 रुपया लूंगी सर, इंटरव्यू करवाना है। अच्छा। मैंने कहा इंटरव्यू किस चीज़ का इंटरव्यू? कहती सर वो आपका चैनल चलता है, गैस पोस्टिंग आप करवा रहे हैं। मैं कहा आपको कैसे पता मैं हम्म। गैस पोस्टिंग करवा रहा हूँ? मैं तो गैस पोस्टिंग करवा ही नहीं रहा। नहीं, कहती सर वो आपका सही। है ना लर्निंग टी लर्निंग है, पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी रखी करके आई थी। उसने कहा सर 10,000 रुपया अच्छा लूंगी, आपने इंटरव्यू करवाना है। तो मैं कहा आप इंटरव्यू किस तरह करेंगी ना, क्या करेंगी? कहती सर मैं वो कहूंगी कि मैंने पैसे मैंने इतने कमाए हैं, मेरे पास हैं स्क्रीनशॉट भी हैं सर मेरे पास, मैं शो ऑफ करूंगी। मैं कहा अच्छा चलो ठीक हो गया। मैं कहा मुझे जरूरत पड़ी ना मैं फिर आपसे रब्ता करूँ। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ इस वक्त, हाँ, ठीक यही है। हो रहा है। सेम सही मार्केट हो में रहा है। ये हो रहा है, ठीक है ना। वो देखते हैं कि कौन चैनल पे आ रहा है, किसका चैनल नया बन रहा है, ठीक है ना। वो ठक वो कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग, बीबी आगे 10,000 रुपये उसने रेट लगा दिया अपना कि 10,000 रुपये दे। अगर मेरे जो और कोई होता मैं कहता हाँ हाँ ठीक है आ जा, मेरा तो कर देना, एडवर्टीजमेंट तो कर दे, मैं भी अपनी एक वीडियो लगा देता कि जी ये देखें ये मेरी सही। स्टूडेंट है, इसने जो है ना इतने पैसे कमा लिए हैं, ये देखें और ये देखें, आए मेरे इदारे में आके, इंस्टीट्यूशन में आके आप जो है ना एडमिशन करवाएं, फलाना करवाएं, सब सबका चूरन ऐसे बिक रहा है मेरे भाई। मैं तो अब उतरा तो हूं तो एक बंदा चार चार चैनलों के ऊपर इंटरव्यू दे रहा है, एक बंदा चार चार चैनलों के ऊपर। ऐसे मैंने दो तीन चैनल खास तौर पे जो लड़की है ना, ये एक या दो लड़कियां हैं जो ये काम कर रही है ना। जब लड़कियों की बारी हाँ आती है ना, एक दो लड़कियां हैं, इनको सही एक्सपोज किया है उसने। वो फैसलाबाद के सर हैं हमारे, क्या नाम है, जुल्कर नैन साहब, उन्होंने सही एक्सपोज किया जी है जी। इनको, ठीक है ना। वो बंदा बड़ा हाँ नाइस है, वो क्वालिटी देता है, ठीक है। ये बात मानने की है, वो अच्छा सिखाता है, ठीक है ना। जी जी। जो बात मार्केट में जो कोई अच्छा सिखाता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि सही मैं टांगे खींच रहा हूँ, ठीक है। मैंने उनसे भी सीखा है, सही ठीक है ना। सही। मैं ना, हमें छुपाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना। मैंने उनसे भी सीखा है, मैंने गुफरान हादी से भी सीखा है। और वो मैंने वो लाहौर वाले हैं, वो क्या नाम है उसका, शहजाद सर साहब, शहजाद। उनसे भी सीखा है, ठीक है ना। तो ये वेल नोन है, इसके अलावा भी सीखा है। और चलिए मैंने छोड़े, पहले पहली पहली वीडियो देखी उनकी थी, सर शहजाद की पहली पहली वीडियो उनकी देखी थी गेस्ट पोस्टिंग के मतलब। बात कहाँ से कहाँ पे निकल के, छोड़े यार, हमने किसी को क्या करना, कंटिन्यू अपना कंटिन्यू हर करो हर सर। नाम हर कोई अपना काम करता है। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? जी जी, ओके आपके सर। क्वेश्चन नहीं, इनके क्वेश्चन हैं लोगों के, मुझे पता है ना। फिर मैं बाद में आज क्वेश्चन लेने की पोजीशन में नहीं हूँ यार, मैं कोई 2 रातों से सोया नहीं हूँ, तो मैंने अब क्वेश्चन मुश्किल लूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो करें, थोड़ा सा टॉपिक है, मैंने सिर्फ सर मेरा आपको क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल दिखाना है इसके आपकी ऊपर। आवाज से भी लग रहा है कि वालेकुम आपको सलाम। नींद आ रही है। सर हेलो डीआर सर। डीआर के बारे में काइंडली बता दें। डीआर के बारे में बताऊंगा जब डीआर की बारी आएगी, अभी नहीं आई उसकी बारी। ठीक, थैंक यू सर सर। गैस गैस पोस्टिंग उसके बगैर कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो ठीक। सिखाऊंगा, सब सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन ना लें आप। जी मैम बोलिए। ओके सर। ओके। सर जो हम वेंडर को फर्स्ट ईमेल करेंगे सर, वो आप इसी में बताएंगे या दूसरा कोई लेक्चर होगा उसका भी? नहीं मिस, इस आज के लेक्चर में नहीं बताऊंगा, मैंने तो अभी आपको जवाब बताए हैं। वो ईमेल कैसे करनी है, किस तरह करनी है, उसका डेकोरम क्या है, किस चीज़ का ख्याल रखना है हमने, ठीक है ना। जी जी। ताकि वो उसको प्रोफेशनल लगे, प्रोफेशनल लगेगा तो वो हमें एक्सपर्ट समझेगा। और जब आपने बिल्कुल ईमेल सर। करनी है ना, जब भी करनी है, तो इसके अलावा जो मैंने जी ये सर। बातें दी है ना, इसके अलावा आपने ना ये नहीं कहना मैं नया हूँ मेरे साथ डील कर लो, तुम्हारी मेहरबानी, मैं मर जाऊंगा, मुझे ऑर्डर दे दो। ये बातें नहीं करनी, जो मैंने कहा है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपने उसको शो ही नहीं करना आप नए हो। जब इस तरह की बिल्कुल सर। रोक टोक बातें करोगे ना उससे, हाँ भाई देना है, देता है कि नहीं देता, बजट ये है, मेरा बजट लो है, ठीक है, वो कहेगा नहीं यार इतने में नहीं देता, चल ठीक है यार, उसको जो है ना उससे सॉरी कर लो,
ठीक है ना। बिल्कुल तो सर, भाई मैं तो 2 और भी चीज़ें ऐड करती हूँ सर। जिस तरह आपने एजेंसी की ये बनाई है ना हमारी ईमेल, जी जी सर मैं उनको यही बोलती हूँ कि ना हम एक एजेंसी में, हम ना ग्रुप है तो हम एजेंसी में काम करते हैं, तो हम आपने ना ये भी 100 नहीं वेबसाइट कहना। सिलेक्ट कर रहे आपने हैं। ओ नहीं 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 नहीं, फिर नहीं मिलनी, फिर तो मिलनी नहीं है सर आपको। उसने तो कर ली थी डील। और चलो सर कर उसने लिया, मुझे डील अपनी कर और भी लिया। दे दी वेबसाइट। और मिस ये सर तो उसने मुझे और भी अपनी हमने वेबसाइट दे दी। रीसेल पे नहीं जाना ना। हमने किसी की चीज क्यों बेचनी है, अपनी चीज बेचो आप। किसी की चीज नहीं पकड़नी, मैंने पहले भी आपको बताया। वही जो है ना, उसने आपके थ्रू ना खुद भी कमाना है, और आपका मार्जिन कम हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो बिल्कुल। खुद डील करें। अच्छा, अच्छा यहाँ पे सर, ना, जो आपने यहाँ ये पे लोगों के जहन में है ना कि हम 200 साइडें इकट्ठी करेंगे और उसके बाद फिर वेंडर को ईमेल करेंगे। मेरे भाई, सिर्फ 25 से 30 साइडें मुझे चाहिए बस। इससे ज्यादा मैं साइडें आपसे कलेक्ट नहीं करवाऊंगा। सिर्फ 25 से 30 साइडें बिल्कुल। मुझे मैक्सिमम है ये। जिस बंदे के पास 10 साइडें या 15 साइडें भी होंगी, मैं कहूंगा करें मेल। उसी पे इंशाल्लाह आपके कस्टमर जो है ना मैच्योर करके दूंगा मैं। टेंशन नहीं ना लें आप। 10 से 15 बिल्कुल। साइडों के ऊपर कस्टमर मैच्योर होगा। ठीक है। ये हमें ये जो लिस्टें जी। हैं ना, ये नहीं चाहिए 200 लिस्टें। हमने इसका क्या करना है, चार डालना है। ठीक है ना। ये तो ये ड्रामेबाजी जी जी। होती है कि तुम मेरी ले लो, मैं तुम्हारी ले लेता हूँ। ठीक है ना। तुम गेस्ट पोस्टिंग तुम फैशन पे कर रहे हो, मैं इस चीज पे कर रहा हूँ, तुम अपनी मुझे दे देना। ये क्या ड्रामेबाजी है। ये तो नहीं सर, ये तो फिल्में हैं सिर्फ, हो और गया है कुछ ना। भी नहीं है। मैं उसका तो काम ही नहीं करती। ठीक है ना। इस चीज पे नहीं जाना किसी ने। किसके पास 10 वेबसाइट है, समझो वो कामयाब है बस। गेस्ट पोस्टिंग क्या, वो दस की जिससे वो दस साइटों जिससे 10 की बताने 10 साइटों के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग हो कर रही ले होगी। रेट। जी। मैंने बोला सर, ये तो उसको बताने के लिए था ना कि यूज कर लेती है एजेंसी है तो चलो कम कर देते हैं रेट। नहीं नहीं, आप इसमें मैंने लिख दिया ना, ये आप लिख तो दिया। ठीक है, एज अ बिल्कुल सही है, कंटेंट मैंने यूज किया मार्केटर हुआ हूँ है मैं सर। सर। ठीक है। बट बेहतरीन है। काफी बेटर रिजल्ट मिले थे मुझे, ये फर्स्ट ठीक है यूज ठीक है से ठीक सर। है। ओके। चलें, आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब आगे क्या है। मैं आपको ना प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि किस तरह रिस्पॉन्स आते हैं और क्या होता है। या इसके लिए मैं आपको स्क्रीन चेंज करता हूँ अभी ज़रा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको ये ना लगे कि मास्टर हमारा कुछ और करता है, हमें कुछ और शो ऑफ कर रहा है ना। स्क्रीन शेयर कर। ठीक है। ये मेरी ईमेल है जिसके ऊपर मैं जो है ना वो डील करता हूँ। ठीक है। ये देखें, आपने ना इसी तरह वेंडर का एक वो बना लेना, फोल्डर बना लेना है। ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे मेरे ईमेल एड्रेस हैं जिनके ऊपर मैं डील करता हूँ। फर्स्ट वन देख लेते हैं, जो लास्ट हुई हुई है ना मेरी, वो देखते हैं, खोलते हैं इसको ना, खोल के देखते हैं ये मैंने किसी से डील की है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, मैंने ये फॉर्मेट भेजा, जो भी भेजा वो मैं बता दूँगा कौन सा भेजा ना। उसने मुझे शुक्रिया अदा किया और उसने कहा जी, क्या कहा देखते हैं उसने। उसने कहा $30 लूँगा। ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट सी बात करते हैं, काफ़ी सारी मेल दिखानी है मुझे आपको। ठीक है। मैंने उसका थैंक यू बोला, कैन यू रिड्यूस द प्राइस। ठीक है ना। उसने कहा कैन आई, इफ़ यू रीसेलर देन। ठीक है, आई हैव गॉट यू 50% ऑफ। 30 था, 15 पे फौरन आ गया। उसने कहा रीसेलर है तो 15% तुझे दे दूंगा मैं, सॉरी 50% पे ऑफ कर दूंगा। 30 है तो 15 ले लूंगा तेरे से। ठीक है। मैंने उसको कहा, मैं कहा नहीं यार 15 तो नहीं ठीक, देखते हैं मैंने क्या कहा, मुझे भी याद नहीं है, देखेंगे। मैंने उसको कहा $10 पे कर तू। उसने क्या कहा, उसने कहा डन, ओके हो गया। लेकिन उसने एक बात कही, उसने कहा CBD ड्रग एंड मेडिसिन आर्टिकल नॉट जो है ना इंक्लूडेड, क्योंकि इसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अडल्ट के, CBD के और मेडिसिन के, ठीक है ना, इन सब के जो है ना प्राइसेस हाई होंगे, रूटीन पे नहीं होंगे। ठीक है। हम इन चीज़ों में काम, इसके अलावा हम इन सभी चीज़ों में जो उन्होंने निश्चित बोली हैं, इनमें हम काम नहीं करते। अच्छा है, उसके साथ मैंने $10 में कर ली, $30 मांगे, $10 में कर ली। सेकंड वन देखते हैं। देखें ना, आप ये देखें कि मेरे साथ कम्युनिकेशन कैसी हुई है। देखें 10 दफ़ा रिप्लाई, 5 दफ़ा उसने दिया, 5 दफ़ा मैंने दिया। ठीक है। ये उसने, मैंने मेल की उसको। ठीक है। और उसने मुझे कितने पैसों में डन की मेरे साथ, देख लेते हैं। उसने कहा जी, मैं ये देखें। ठीक है। फॉर गेस्ट पोस्टिंग आर्टिकल 200 लेगा। चलिए देखते हैं मैंने इसको कितने में डन किया, फिर अगर डन हुआ है तो कितने रेट में हुआ है। अच्छा, उसने कहा ठीक है, मैंने उसको कहा थैंक यू, कैन यू रिड्यूस द प्राइस। लास्ट विल बी 170। ठीक हो गया। 200 से शुरू हुआ, 170 डन किया। मैंने कहा माई बजट इज़ लो, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है।
उसने कहा लास्ट 120 आ रहा है नीचे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। उसके बाद चलता हूँ, वही वाला मैंने सेंटेंस मारा उसको, इफ़ यू आई हैव सच अ बजट आई वुड डेफिनेटली पे, करंटली माई बजट इज $80। ये कहाँ से आया $80? ये मैंने कहाँ से निकाला? इंडेक्स से निकाला, गूगल इंडेक्स से जाके मैंने देखा, कंपैरिजन किया और वहां से मैंने इसको $80 कर दिया, ठीक है। उसने कहा है मैं एक 100 में फाइनल करते हैं, ठीक है। मैंने कहा आई एम आउट ऑफ बजट, प्लीज कंसीडर 85। बार्गेनिंग हो रही है उससे, ठीक है। 85 से होते होते कहाँ पे डन भाई, $90 में मैंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरी मेल देख लेते हैं। यानी कोई मेल ऐसी नहीं होगी जो मेरी गई है और जो है ना इसका रिप्लाई वापस नहीं आया ना, मोस्टली लोगों का वापस आया। तो उसने मैंने मेल की कहाँ पे गई, कहाँ पे, तो स्पेन आ गया ना। अच्छा जी, ये क्या है, माई बजट इज़ लो, चलो कहानी ख़त्म कर दी ना। सेम प्राइस, वो सेम प्राइस पे अटका रहा। यहाँ पे थैंक यू फॉर रिड्यूस द, कैन यू रिड्यूस द प्राइस। देखो था, मैंने उसको कहा रिड्यूस द प्राइस, उसने कहा बजट क्या है, व्हाट इज़ योर बजट, ठीक है। मैंने $20, कहाँ से मैंने $20 निकाला? सोचे ना, $20 कहाँ से आया? $20 वहीं से आया, इंडेक्स से आया जाके, ठीक है। इंडेक्स से मैंने निकाला, वहीं से मैंने $20 निकाला। अच्छा, $20 मैंने किया, उसने कहा नहीं भाई $60 में होगी, $60, ठीक है। मैं क्या, गिवन द लो गूगल, अच्छा जी, मैंने उसको उसका आईना दिखाया ना, इसके साथ कोई अटैचमेंट लगाई भी होगी। मैंने स्क्रीनशॉट निकाला उसके ट्रैफिक का, उसके गूगल इंडेक्स का, वो उठा के जो है ना मैंने उसको पेस्ट करके फेंक दिया होगा उसके पास ना, ठीक है ना। वो गुस्सा कर गया, उसने कहा सेम प्राइस, उसने कहा प्राइस यही है भाई, तेरा दिल करे तब भी ठीक है, ना करे तब भी ठीक है, इसमें वो लगा हुआ होगा है, ये देखें यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है कुछ, ठीक है ना। उसने गुस्सा कर गया, उसने कहा सही। मैंने कहा माई बजट इज लो, कहानी मुकाई मैंने कहा चल बजट लो है मेरा, दफा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये मैंने ईमेल की, ठीक है। उसने कहा कितने लोग, टैड दिया, देखो टैड में बताता हूँ ना, टैड के टर्न अराउंड टाइम जो है ना 24 घंटे के अंदर लगेगी, 500 वर्ड का आर्टिकल लगेगा, ठीक है। और क्या है, $70 में। डन कितने में हुई है, $10 में, ठीक हो गया। $70 मांग रहा था, मैं कहा थैंक यू ईमेल, कैन यू रिड्यूस द प्राइस। उसने कहा व्हाट इज योर बजट, सीधा ही बजट पूछा, मैंने कहा $10। उसने कहा डन। बताता हूँ ना मैं आपको, कि अगर ये देखो ये $70 मेरे से मांग रहा है, $70 मांग रहा है, अगर मैं इसको कहता तू 50 कर ले मेरे भाई, तो मैं छलांगे मारता कि यार मैंने $20 छुड़वा लिए हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैंने किस चीज़ का सहारा लिया, गूगल इंडेक्स का, गूगल इंडेक्स का सहारा लिया, मैं कहा $10। वो कहना डन दो, ठीक है ना। उसने कहा दो मुझे आर्टिकल दो पब्लिश करने के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, ये रैंडमली दिखा रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता कि कैसी है, रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ आपको ना। अच्छा, इसमें भी कोई डन, हाँ इसमें भी डन हुई हुई है ना, ठीक है। आई अपोलोजाइज, किस चीज़ का, देखो ना $12 मैंने किस चीज़ के इसको दिए, इसे मांगे मेरे से कितने डॉलर थे, ये देखते हैं। ये तो मैंने इसको जो ईमेल की है ना वो है ना, यहाँ पे देखते हैं, $20, ठीक है। $20 मांगे इसने, ठीक है। मैंने इसको वही, थैंक्स फॉर योर ईमेल, कैन यू रिड्यूस द प्राइस, ठीक है, थैंक यू फॉर गेटिंग गेटिंग बैक टू अस, द बेटर असिस्ट यू। अच्छा जी, इसने कहीं कोई बात नहीं की, करंटली माई, मैंने फिर आगे से वही, माई बजट इज $10। मैंने असेस कर लिया ना इसको, वहां से मैंने असेसमेंट कर ली इसकी, कि किस गूगल इंडेक्स में कहाँ पे आता है, $10 के अंदर, ठीक है ना। मैं इसको ले गया $10 के ऊपर, ठीक है। तो ये चलता 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 बात कहाँ से कहाँ तक चली है, देखो वो आ गया $20 पे, कि $20 ही है फाइनली। मैं कहा यार $12 ले ले, ठीक है ना। 10 से मैं 12 पे आ गया, वो 20 पे खड़ा है। उसने ना माजरत ही कर ली मेरे से, आई अपोलोजाइज, ठीक है। मैंने कहा डन, मैंने 20 पे डन कर ली फिर उससे, ठीक है ना। ये 20 है, मैंने इसी पे डन कर ली इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि जो मर्जी कोई भी उठा कर देख लेते हैं, इसमें से रैंडमली देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ, ओके नो हो गया, 5 हुआ। अच्छा जी, ये देखें, ये क्या कहता है जी, थैंक यू, कैन यू रिड्यूस द प्राइस। ये क्या, सॉरी डियर, आई ऑलरेडी quoted योर प्राइस, रीसेलर वेरी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसने, अच्छा चले जो भी लिखा हुआ है।
अच्छा जी, तो इसके साथ कहाँ पे चली बात? फाइनल प्राइस $35, ठीक है। मैंने इसको कहा माई बजट इज $25। मैंने कहा मेरा बजट है $25, लेकिन मैं तुझे $28 पे करूँगा। उसने क्या कहा? ओके, डन होगी ना इससे भी? $28 के अंदर डन होगी इससे बात मेरी। मांगे कितने पैसे थे इसने? कितने मांगे सीगे? नॉर्मल गैस पर 40 मांगे थे। $40 इसने मांगे थे मेरे से। चलिए, बस ये इसी तरह देखो, वही चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वही चीज़ है सारी की सारी ना। थैंक यू, कैन यू रिड्यूस द प्राइस? ठीक है ना। किसी का रिप्लाई आया, जिसका नहीं आया चलो एक दफ़ा आया, दोबारा नहीं आया, ठीक है ना। उसको मैंने रिमाइंडर कॉल भी दिया। यानी कि ये इसी तरह मिला जुला सारा सिलसिला चल रहा होता है। ये देखें, ठीक है। किसी का मैंने जवाब नहीं दिया, किसी को मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया, किसी का जो है ना, किसी का उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया। ये वही चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह जो है ना, हम लोगों ने अभी आपको जो पढ़ाया है ना, जो बताया है, आपने भी सेम इसी तरह जो है ना चल के इजीली डील जो है ना डन कर लेनी है, ठीक है। ये ना एक एक कंसेप्ट है जो हमने आपको बताया ना, ये कंसेप्ट है। इससे मिलते जुलते जवाब देने, यही नहीं लिख देना आपने 100%। लिख भी दोगे तो वो भी चल जाता है, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन इसी से मिलता जुलता आपने जवाब दे देना है बस। अपनी कहानी नहीं सुनानी कि मैं नया हूँ, मुझे ऑर्डर दे दें, मैं गरीब हूँ, ठीक है ना। वो गरीब है, वो कहेगा चल अपने घर ही रह फिर, वो तो मेरे पैसे भी लेके खा जाएगा, ठीक है। चले यहाँ पे आपका क्वेश्चन लेते हैं हम। आ जाए जिस जिसका जो क्वेश्चन, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। सर ये साइट्स कौन सी थी, ये यूएसए की साइट्स थी? जी, यूएसए की फैशन की साइड से। सर प्योर? हाँ जी, प्योर फैशन, सारी प्योर फैशन की थी। ओके सर। ये सिर्फ फैशन पे काम हुआ हुआ है। इस ईमेल से मैंने फैशन से काम किया, मुझे अपनी ईमेल्स भी याद हैं। और मैंने प्रॉपर ये लिखा हुआ है कि किस साइट से मैंने किस वेंडर को ईमेल की है। जब वहाँ से मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं वहाँ से जाके उस बंदे से उठा के डील डन कर लेता हूँ। अब तो मेरा ख्याल है मेरे व्हाट्सएप पे हैं लोग, हैं मोस्टली लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं। अच्छा सर, एक सवाल था, ये पहले भी मैंने डीए के बारे में पूछा है, आपने कहा था कि आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सर ये सवाल ये था कि हम अगर कोई क्लाइंट के साथ बात करते हैं हम्म, तो वो हमें डीए और पीए वगैरह मांगता है हमसे, और हम्म, गूगल इंडेक्स हालांकि उसका अच्छा हो, और हम्म। पीए डीए और ट्रैफिक वगैरह किसी साइट की लो हो, तो फिर हम क्या करेंगे उसमें? कुछ भी नहीं करेंगे। आपने डीए का वो उसको देख के रेट लगाना। गूगल देखें, डीए पीए को गूगल कंसीडर नहीं करता, और काम पूरे का पूरा गेम गूगल ठीक के लिए सर। चल रही है। गूगल मानता ही नहीं डीए ठीक पीए सर। को, कहीं पे भी नहीं मानेगा। ना एएचआरएफ को मानता है, ना सैमरिश को मानता है, ना मॉज को मानता है, ठीक है ना। इनके पास कौन सा एक्यूरेट रिजल्ट है? किसी के पास भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। अंदाजे मारते हैं, सारे तुक्के मारते हैं कि इतना होगा, बिल्कुल इतना सर। होगा, इतना होगा, ठीक है ना। एक्यूरेट तो किसी के पास भी नहीं रिजल्ट। अपनी वेबसाइट के अंदर डिस्क्लेमर में चले जाए, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना, उन्होंने, जी सर। कि ये डेफिनेटली रिजल्ट नहीं है जो हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एल्गोरिदम है जो कैलकुलेट कर रहा है, इसमें कोई गलती होगी तो हम जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने सारी चीज लिखी हुई है इसके अंदर, आप पढ़ के देख लें उसको। फिर भी ठीक है हम ना। लोग आंखें बंद के करके सर और इन सर चीजों के आपको पीछे लगे रहते मेरी हैं। बात सुने ना, आपको जो चीज दिखाई गई है, मेरा मेरा जो पढ़ा हाँ। पढ़ा हुआ बच्चा है ना, वो कभी नहीं डीए की बात करेगा। वो हमेशा गूगल इंडेक्स को इंपॉर्टेंस देगा, और देनी भी उसी को चाहिए। जब भी लेना ना पीला दुपट्टा पहन के लेना। मैंने सर आप भी जिस दिन से कोर्स ज्वाइन किया, मैंने पहले जो जितने भी यूट्यूबर वगैरह थे उनके कोर्सेज जो है ना, जितने भी जी वो जी। सब छोड़ दिए। जितनी देखो थोड़ा सा आउटरीच कर वेट रहा कर था लो, वो भी मैंने दो थोड़ा सा दो वेट ढाई सौ करें। मैंने साइटें इकट्ठी की और थी, नहीं वो नहीं भी नहीं बंद यार, कर दिया इतनी सब कुछ साइडें मैंने। लेके क्या करना है आपने? आपने क्या करना है इतनी साइडें सेम लेके? सेम 20, सिचुएशन सर, ये भाई वाली। यार 20 से 25 साइडों के अंदर आपकी डील डन हो जाएगी। फिर क्यों सर मार रहे हैं? क्यों लोगों के पीछे पागल हुए हैं आप? बीस चले पच्चीस इंशाल्लाह साइड, ताला, बहुत साइड इंशाल्लाह। है यार, 20-25 बड़ी साइड है। 20-25 दो आप दिन में इंशाल्लाह। सर इकट्ठी हो सकती गिनते हैं। ही नहीं हो यार, आप गिनते ही नहीं हो। 20-25 आपकी नजर में कोई नंबर ही नहीं है। गेस्ट पोस्ट एक साइड पे बिकनी है आपकी, ठीक है। 25 की आपने ऑप्शन रख दी उसके सामने, ठीक है ना। अगर वो आप 200 जी की भी सर। ऑप्शन रख दोगे ना, बिकनी फिर भी एक ही है। याद रखना मेरी बात, हम्म। ठीक है। बिल्कुल सर। आप उसे बिल्कुल। 3 साइडें दिखाओ, बिकनी फिर भी एक ही है। आप भाई 200 उम्र साइडें दिखाओ, बिकनी फिर भी एक ही है। तो क्यों ना है जब हम भी बोल रहा हूँ। 3 साइडें दिखा के, ठीक है ना, अपनी एक जी साइड सर। बेच लें। जी सर। यही जी सर। तरीका होता है, ठीक है। मैंने तो कभी भी इतनी साइडें नहीं इकट्ठी की। इकट्ठी करके हम तो जिस जिस साले भी साथी में जिस भी क्यों करे आ रहे थे।
जिस इदारे में भी गया ना, उन्होंने कहा ये जी इकट्ठी करें इकट्ठी करें इकट्ठी, पूरी पूरी रात बैठ के हमने काम करना है, 15-15 ऐसे ही है दिन सर, काम करना, सेम, आखिर में क्या होना, लिस्टें बना के उनको दे के आ जानी कि भाई ये लो। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है ना। अभी यहाँ सर ऐसी इसी चीज की है, 1500 सर वेबसाइट, अभी ओ इतनी नहीं यार, 2000 हरारगर्दी कर वेबसाइट। ओ रहे थे, इसका नहीं कोई फायदा नहीं नहीं है। मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है। देखो आपके पास हाँ, अगर प्योर साइड है ना आपकी, प्योर का मतलब ये कि आपकी नीश से रिलेटेड साइड है, अगर कामयाब होना ना जिंदगी में, किसी एक कश्ती के सवार रहो। मैं आपको क्यों कहता हूँ स्पेशलाइज बन जाओ किसी एक चीज में, सबकी मोहताजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये वो गुर है जो कोई किसी को नहीं बताता, कोई किसी को बताता ही नहीं। वो कहता तुम फैशन पे कर लो, ठीक है ना, तुम स्पोर्ट्स पे कर लो, तुम इंटरटेनमेंट हाँ पे जी। कर लो। वो भाई इंटरटेनमेंट पे क्या, इंटरटेनमेंट में कर लें, स्पोर्ट्स में क्या कर लें, दुनिया जहान की खेल लें, किसके ऊपर करें। ठीक है ना, असल बात कोई नहीं बताता। ठीक है ना। तो असल बात यही है कि आपको प्योर होना पड़ेगा। क्रिकेट पे करें, फुटबॉल पे करें, बैडमिंटन पे करें, रेसलिंग पे करें, करें आप किसी एक चीज में करें, आप उतनी जल्दी जो है ना अपना टारगेट अचीव कर लोगे। सब मिल जाते हैं एक चलो उस पे अचीव करने पे ऑर्डर। सर जी बिल्कुल मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते यार। अपना एक्सपीरियंस हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लिए हुए हैं तो सर आपको अच्छा बता जी, रहे हैं। ये जो सर वेंडर्स अपना कुछ अर्से बाद अपनी प्राइसेस भी तब्दील करते रहते हैं या होती ही सेम रहती है, रहती है होती कई कई रहती है, साल? होती रहती है, नहीं नहीं कई कई साल नहीं होती भाई। कई दफा जी। 6 महीने के बाद चेंज होती है, कई दफा अगले दिन भी हो जाती है। तो सर डील के बाद वो हमें वो इन्फॉर्म करता है सर जी, आप नहीं, क्यों या हमें उसने क्यों रब्ता इन्फॉर्म करना करना। पड़ता है? दो, आप किसी की तो दुकान हम पे तो गए हो, आप किसी से जी आगे एक दिन गए हो, आपने सूट लिया है वहां से, 5,000 का सूट मिला, अगले दिन आप उसी दुकान पे सूट लेने गया, वो कहेगा भाई 5500 का है, आप क्या कर लोगे वहां पे। कुछ भी नहीं कर सकते। सर आप उसमें क्या तो कहोगे उसको, आप कहोगे यार मैं कल तो लेके गया हूँ, वो कहेगा सर वो कल की प्राइस थी, प्राइस इंक्रीज हो गई है। सही सही। तो सेम यही कहानी है, बिल्कुल। उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जब इस सर तरह की वो बात हो ठीक ना, तो ठीक। फिर वो इतना दीद जरूर कर लेगा कि ये बंदा कल भी हाँ, मेरे पास आया था, आज फिर आ गया लेने के लिए ना। वो थोड़ा सा जी नजरों में एहतराम आ जाएगा, थोड़ा उसका लहजा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा। ठीक है ना, सेम यही सिनेरियो यहाँ पे होता है। वो आपके साथ सही सही। पोलाइट हो जाएगा। ठीक है ना, आप थोड़ा जी सा उसको मस्का लगा लोगे, जहाँ वो $5 ज्यादा ज्यादा मांग रहा है ना, माइक डिस्कनेक्ट है, जहाँ वो $5 ज्यादा मांग रहा है ना, वो $5 कम कर लेगा। ठीक है ना, हम आपको क्यों सही। कहते हैं रेट डबल कर दें, क्योंकि आपके पास मार्जिन हम्म। होना चाहिए। $10 के मार्जिन में कवर 20, हो जाता है। हाँ मार्जिन में कवर हो जाएगा। अगर आप हम $100 की है, आप $200 मांग लो, वो 200 नहीं बढ़ा देगा, 100 से उठा के 200 नहीं बढ़ाएगा। वो क्या करेगा, 100 से जी उठा के जी। 120 कर देगा। आपका वहां से मार्जिन जो है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम इसी वजह से कम हो आपको जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताते हैं कि ऑलमोस्ट डबल मांगो पैसे।